मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था। वह जन्म से वैश्य या व्यापारिक जाति से थे। जब वह 15 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उस समय के अलावा उनकी मां का उनके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। उनके आध्यात्मिक गुरु एक जैन भक्त थे। भारत में जैनियों का केंद्रीय सिद्धांत सभी जीवन की पवित्रता या अहिंसा है, जिसे अक्सर अहिंसा के रूप में अनुवादित किया जाता है। गांधी जी के लिए यह शिक्षा सर्वोपरि रही। जब वे 19 वर्ष के थे तब वे लंदन आए, बैरिस्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की, इनर टेम्पल में कहलाए गए और 1892 में बंबई लौटकर एक अभ्यास स्थापित किया। 1896 में वह एक कानूनी मुकदमे में एक मुवक्किल की मदद करने के लिए ट्रांसवाल गए। उस यात्रा ने उनके जीवन की पूरी दिशा बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में अपने साथी देशवासियों की सामाजिक और राजनीतिक अक्षमताओं को देखकर उन्होंने वहीं रहकर उनकी मदद करने का निर्णय लिया और जल्द ही वे उनके राजनीतिक नेता और सलाहकार बन गए। इस बीच उसके भीतर एक धार्मिक द्वंद्व चल रहा था। उन्होंने टॉल्स्टॉय को पढ़ा और उनके साथ पत्र व्यवहार किया। इसका परिणाम सरल सामुदायिक जीवन में उत्साही लोगों के एक छोटे समूह द्वारा आयोजित एक प्रयोग था, जिसे उन्होंने एक साथ इकट्ठा किया था। वह सबसे कठोर प्रकार का तपस्वी बन गया, जिसने उपवास और हर प्रकार के आत्मत्याग द्वारा महान कीर्ति स्थापित की। अपने जीवन के अंत तक वह एक कट्टर हिंदू बने रहे, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि यदि कभी भी अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का हिस्सा बना दिया गया तो वह हिंदू नहीं रहेंगे। शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा धार्मिक प्रयास अस्पृश्यता को खत्म करना था। वह दक्षिण अफ्रीका में अपने अनुयायियों को उस संघर्ष के लिए लगातार तैयार करते रहे जिसका उद्देश्य उन अपमानों को खत्म करना था जिसके तहत उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी थी। 3 बार वे जेल गए। धीरे धीरे भारतीयों ने जिस विश्वास के साथ निष्क्रिय प्रतिरोध के अभियानों में अपने नेता की आज्ञा का पालन किया, उससे दक्षिण अफ्रीका में यूरोपीय लोगों का सम्मान प्राप्त हुआ। 1914 की गर्मियों में इस उद्देश्य की जीत हुई और उसी वर्ष जुलाई में गांधी स्मट्स समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जब 1914-18 का युद्ध छिड़ा तो वह एक भारतीय एम्बुलेंस कोर को संगठित करने के लिए ब्रिटेन आए। उन्होंने जुलू अभियान और बोअर युद्ध दोनों में एम्बुलेंस का काम किया था, लेकिन वे इतने गंभीर रूप से बीमार हो गए कि डॉक्टरों ने उन्हें वापस भारत भेज दिया। उन्होंने अहमदाबाद के पास टॉल्स्टॉयन लाइनों पर एक धार्मिक रिट्रीट की स्थापना की। वायसराय ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट मानवीय कार्यों के लिए कलसर हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया और सामान्य सहमति से उन्हें महात्मा नाम से बुलाया जाने लगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है महान आत्मा। युद्ध के अंत में तेजी से एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की श्रृंखला ने उन्हें राजनीतिक नेतृत्व में वापस ला दिया। पहला, रोलेट एक्ट का पारित होना। दूसरा, पंजाब और अमृतसर की त्रासदी। तीसरा, वह जिसे भारत में सेवर्स की संधि द्वारा भारतीय मुसलमानों के साथ विश्वासघात के रूप में माना जाता था। उन्होंने सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन जिस अहिंसा की उन्होंने अपने अनुयायियों से मांग की थी वह टूट गई। कांग्रेस ने उनके अधिकार के खिलाफ विद्रोह किया और सरकार ने उन्हें राजनीतिक परिदृश्य से हटाने के लिए सही समय चुना। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, असंतोष को बढ़ावा देने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। राजनीति में लौटने पर उन्होंने खुद को मोहभंग वाले यथार्थवाद के मौजूदा माहौल में एक अजनबी पाया। उन्होंने CR दास और मोतीलाल नेहरू को नेतृत्व सौंप दिया और हाथ से कतई और अपने साप्ताहिक पत्र का संपादन करने लगे। उन्होंने तानाशाह के रूप में अपनी पुरानी स्थिति को फिर से शुरू करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई और इसी कारण से उनकी नैतिक सर्वोच्चता को उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने भी मान्यता दी थी। इसलिए जब साइमन कमीशन के समय पुराने कांग्रेस नेताओं को पता चला कि युवा क्रांति की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया कि एकमात्र उपाय उन्हें वापस बुलाना है। अपनी वापसी पर
गांधी जी ने सरकार से लॉर्ड इरविन के भविष्य के डोमिनियन दर्जे के वादे या राम से मैकडोनाल्ड के गोलमेज सम्मेलन की पेशकश से कहीं अधिक की मांग की। इसलिए उनका अवैध नमक अभियान और बड़े पैमाने पर अहिंसा की योजना थी, जिसके परिणाम स्वरूप मई 1930 में उन्हें दूसरी बार कारावास हुआ। ब्रिटेन ने अच्छी तरह से पहचान लिया था कि वह उस समय बैठे गोलमेज सम्मेलन को असफल होने की अनुमति नहीं दे सकता था और अखिल भारतीय महासंघ का नया विचार और केंद्र में जिम्मेदारी का सिद्धांत अपनाया गया